हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को बड़े अच्छे से। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है, या पार्ट 2 आप बोल सकते हो। इसलिए पार्ट 1 ना देखो, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया क्लास 12 के मैथ्स के लिए। पार्ट 1 में आपको बता भी देता हूँ क्या क्या मैंने सिखाया था आपको। जिस बच्चों ने देख लिए उनको तो पता होगा, जो पहले इस वीडियो से जुड़े हो तो समझ लीजिएगा। वो पार्ट 1 में मैंने आपको मैट्रिक्स के जितने भी सारे प्लस माइनस से रिलेटेड सम थे वो कंप्लीट कराए थे। ठीक है जी। यानी हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी मैथ को। अब इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लाई से रिलेटेड जितने भी सम आपके बनेंगे वो कंप्लीट कराऊंगा। मैंने कहने का मतलब ये है, आज वीडियो जब आप देख चुके होंगे तो कोई भी समय एक्सरसाइज 3.2 से आपका नहीं बचेगा। मतलब प्लस माइनस करने से रिलेटेड जितने भी मैट्रिक्स के सम होंगे और मल्टीप्लाई के, वो आप सभी बड़े अच्छे से कर चुके होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो मेरी इससे ये मान के चलो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सारे आपको एग्जांपल्स कवर करा दिए थे एक ही वीडियो में। सारे एग्जांपल्स हम कवर भी कर चुके हैं। साथ ही तो सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा, फिर इस वीडियो के साथ जुड़िएगा, ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए ये लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सम क्या है हमारा। फर्स्ट सम में ये वैल्यू दी हुई है आपको, ए इज इक्वल 2 3 4 2, और बी आपको वैल्यू दी हुई है 1 - 2 3 5। ठीक है जी। आपने क्या निकालना है इसमें, आपने निकालना है फोर्थ पार्ट में, आपने निकालना है ए बी। क्या निकालना है साथी, ए बी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी डायरेक्ट फोर्थ पार्ट में करा रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नहीं करा रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इससे पहले वाले लेक्चर में बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ, तो उसको जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा। ये वीडियो ये लेक्चर हमारा उन समों के लिए रहेगा जिसमें मैट्रिक्स की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है साथी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ए बी की मल्टीप्लाई करनी है आपने, कीजिए, बड़े आराम से करेंगे हम। 2 4 3 2, 1 - 2 3 5। कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे रो से कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई आपने करनी है। कीजिए। टू, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करनी है पहले एलिमेंट के पहले एलिमेंट से। मतलब पहली रो का एलिमेंट है ये, पहले रो का मतलब पहले कॉलम का एलिमेंट है ये, दूसरे रो का एलिमेंट, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ऐसे आपने मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 जा 2, और 4 2 जा 8, माइनस का 8। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, 2 3 जा 6, और 4 5 जा 20। ठीक है। अब अगली रो, ये रो रखनी है सेम, अगला कॉलम रखना है। ठीक है। पहला रो पहला एलिमेंट कॉलम का। ठीक है। दूसरी रो का एलिमेंट दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ऐसे करना है आपने। 3 1 जा 3, तो इससे कीजिए 2 2 जा 4, माइनस का 4, 3 3 जा 9, और 5 2 जा 10। ठीक है जी। अब इनके प्लस माइनस कर दीजिए जो होगा। यानी 2 - 8 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का 6। 20 और 6 26। इसमें से 4 गया माइनस का 1, 9 और 10 19। आंसर बड़े आराम से होगा। फिफ्थ पार्ट में आपने करना है, बी ए को निकालना है। फिफ्थ पार्ट में बी ए, यानी आपने जो है ए की बी से, आपने ए पहले रखा था बी बाद में, अब की बार बी को पहले रखना है, ए को बाद में। हमेशा ध्यान रखिएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप। हाँ। तो बी को पहले लिखिए, बी को लिखिए मेरे साथ जल्दी से। बी आपका क्या है, 1 - 2 3 5, और ए कितना है आपका, 2 3 4 2। ठीक है जी। तो चलिए बी ए की मल्टीप्लाई कीजिए, यानी बी की ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे रो ऐसे कॉलम। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, प्लस का 9। ठीक है जी। फिर आगे कीजिए, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, -2 2 जा 4, 4 3 जा 15, -2 4 जा 8, माइनस का 8, 5 2 जा 10। ये आ गया अभी। ठीक है। 9 और 2 11, 4 6 10, 15 में से 4 कितना बचेगा, 11। 8 8 -10, यानी 10 - 8 क्या हो जाएगा, 2। ये मेरा क्या आ जाएगा, बी ए। क्या आ जाएगा, बी ए। ठीक है जी। तो चलिए, सेकंड पार्ट मैंने आपको करा दिया था, इसका प्लस माइनस से रिलेटेड था। अब मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी का मैथ है साथी मेरे पास। अब मैंने आपको कराना है, फोर्थ पार्ट में आपको करा चुका हूँ इसका बड़े अच्छे से। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट आपको कराना है। चलिए, थर्ड पार्ट करते हैं मेरे साथ। देखिए, थर्ड पार्ट को करेंगे बड़े बड़े आराम से, मल्टीप्लाई में साथी आराम से ही आपने करना है बिल्कुल, क्योंकि एक भी मिस्टेक जब भी आपकी होगी तो पूरा का पूरा सम ही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए बी माइनस बी ए, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, बी ए। ये ऐसे रो ऐसे कॉलम, ये मल्टीप्लाई करनी है आपने। ये कीजिए, ए की ए से करेंगे ए स्क्वेयर, बी की बी से करेंगे बी स्क्वेयर।
फिर इस रो के अगले कॉलम से करनी है, ए की बी से करेंगे माइनस ए बी, इससे करेंगे प्लस ए। ठीक है जी। माइनस बी, ए से करेंगे माइनस ए बी, इससे करेंगे प्लस ए बी। माइनस बी करेंगे बी स्क्वेयर, इसकी करेंगे प्लस ए। ठीक है जी। ए बी से बी कट गया, ए बी से बी कट गया, क्या बचेगा आपके पास बताइए। अब बोलोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जीरो, जीरो, बी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। ठीक है जी, बड़े अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट, 1 2 3, 2 3 4, ऐसे कैसे करना है, रो से कॉलम कीजिए। अब पहली रो से पहला कॉलम यानी 1 2 जा 2, पहली रो से दूसरा कॉलम 1 3 जा 3, पहली रो से तीसरा कॉलम 1 4 जा 4, दूसरी रो से पहला कॉलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। अब कुछ बातें समझिएगा आप थोड़ी सी ध्यान से देखिए। इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं, ऑर्डर कितना है? आप बोलोगे 3 रो 1 कॉलम है, आप बोलोगे जी 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो और इसका ऑर्डर बताइए, आप बोलोगे 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसका ऑर्डर क्या बना, देखिए जो हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद आई ऑर्डर बना इसका 3 into 3। यानी एक चीज अगर आप नोटिस करो कि हमारा जो ऑर्डर बना, यानी पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम बना ऑर्डर, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी ऑर्डर बना पहले वाले के रो फर्स्ट मैट्रिक्स रो और दूसरे वाले के कॉलम मल्टीप्लाई दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है जी, ये तो आपने नोटिस किया। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी साथी? मल्टीप्लाई पॉसिबल जब होगी जब पहले वाले के कॉलम इक्वल हो दूसरे वाले के रो के। आप किसी में भी चेक कर दीजिएगा, देखिए जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसका तो 2 into 2 ही था, इसका तो 2 into 2 ही था। ठीक है, आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। क्या बात बोली मैंने आपको, अगर पहले वाले के कॉलम फर्स्ट वाले के कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तब आपकी मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ओके। आप नेक्स्ट सम में आप देखोगे जी कि हाँ जी पॉसिबल कब होगी। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ करें, बड़े अच्छे से करेंगे नेक्स्ट सम को भी हम बड़े आराम से आपने करना है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई में आपने कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं करनी है साथी। जल्दी करोगे तो आप गलती कर जाओगे और आपका पूरा का पूरा सम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं थर्ड सम, 1 - 2 2 3 1 2 2 3 3 1। ठीक है, कीजिए चेक क्या। तो देखिए साथी इसका ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर बताइए, आप बोलोगे 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। मैंने क्या बताया था आपको, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल होने चाहिए तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, बिल्कुल सेटिस्फाई करिए कंडीशन। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, यानी पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम, दूसरे वाले के कॉलम यानी 2 into 3 क्या बनेगा इसका ऑर्डर। ठीक है जी, दोबारा समझिए। पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल है तब तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, और पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम की मल्टीप्लाई करके इसको ऑर्डर बनेगा। ठीक है जी, चलो कीजिए बिना किसी देरी के इसको सम को करते हैं। अपने आराम आराम से करना है बिल्कुल। ठीक है जी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा तो मन नहीं होगा सेटी, जितनी भी प्रैक्टिस आप कर लो इसमें थोड़ा सा आराम आराम से ही कीजिएगा आप सब। ठीक है, ऐसे रो ऐसे कॉलम कीजिए। 1 1 जा 1, -2 2 जा 4, 1 2 जा 2, -6, माइनस का 6 आएगा। अब इस रो की इस कॉलम से करनी है, 1 3 जा 3, उसको बड़ा कर देते हैं, 1 3 जा 3, -2 1 जा 2। अब हो गई, अब दूसरी रो की करनी है सभी कॉलम से, यानी 2 1 जा 2, 2 जा 6 प्लस का 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है जी, अब इसको कीजिए। एक में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 8, 9 और 4 13, 6 में 3 मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद आया। और ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे 2 रो 3 कॉलम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ठीक है साथी, क्लियर हुई बात, बड़े अच्छे से समझ में आया। चलिए कल इसके नेक्स्ट पार्ट को, तो चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो लिखियो 2 3 4 3 4 5 4 5 6। नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखिए, 1 0 3 -3 2 0 -5, खाली 5 था, 5 4 5। चलिए
मल्टीप्लाई कीजिए, 3 into 3 ऑर्डर है। मल्टीप्लाई करने पे आप 3 into 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी। कीजिए। 2 की 1 से कीजिए, 2 1 जा 2, बड़े आराम से कीजिएगा। 3 की 0 से करेंगे 3 0 0। 4 की 3 से करेंगे 4 3 12। 2 की 3 से करेंगे 2 3 6। 3 की 2 से करेंगे +6। 4 की 0 से करेंगे +4। 2 की 5 से करेंगे 10। समझ रहे हो ना साथी? पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट। समझ जाने चाहिए अभी तक तो आप। ठीक है। और 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। आगे कीजिए इसकी, फिर इस कॉलम से कीजिए। 3 1 जा 3, 4 0 0। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 0। अब इसी की इससे करनी है हमें, बताइए। इस कॉलम से करनी है, नेक्स्ट कॉलम से कीजिए। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। आगे कीजिए इस रो की इस कॉलम से। 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18। 4 की 3 से करेंगे 4 2 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 0। 4 की 5 से करेंगे 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। ठीक है। अब प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वैल्यू लिख सकते हो आप बोलोगे जी बिल्कुल आराम से लिख देंगे आपको। 12 और 2 14, -6 से +6 कट गया, क्या बचेगा 4। 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और 20 42। 15 और 3 18। -9 + का 8 -का 1। 15 और 16 31 और 25 कितना होगा बताइए। तो आप बोलोगे 36 56 हो जाएगा साथी। 18 और 4 22। 12 में से 10 गया -का 2। 20 और 20 40 और 3 70, 30 70। ठीक है जी। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया। आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है जी। एक साथ ही मिस्टेक हो गई शायद यहाँ पे मेरे से। यहाँ पे 4 की 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा। ठीक है साथियों, इसके लिए बहुत सॉरी। तहे दिल से सॉरी, मिस्टेक हो जाती है कई बार। 0 आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी सब ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 2 3 - 1, 1 2 1, 1 - 1 0 2 1 1। कीजिए मल्टीप्लाई, रो इंटू कॉलम करेंगे हम। ठीक है जी। कीजिए 2 1 जा 2, 1 - 1 यानी -1, 2 0 0। और 1 2 जा 2, +का 2 आएगा, +का 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 1 जा 1, 2 1 जा -2, 3 0 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। समझ रहे हो ना साथी मैं क्या कर रहा हूँ? पहले रो की पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, दूसरे रो के फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, ऐसे कर रहा हूँ मैं। -1 1 जा 1, -का 1, 1 1 जा -का 1, -1 0 0, 1 2 जा 2, -1 1 जा -1 1 जा, -1 1 1 जा ठीक है जी। काटा पीटी कीजिए जो भी कटेगा। जैसे कि 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी। 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। 0 + का 2 क्या आ जाएगा 2। 2 + का 1 क्या आ जाएगा 3। ठीक है। 2 + का 1 क्या आ जाएगा 3। 3 में से 2 गया 1। 0 + का 4 4। 3 + का 2 क्या हो जाएगा 5। -1 क्या हो जाएगा -2। 0 + 2 2। और -1 + -0। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट। आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। बताइए क्या होमवर्क के लिए दे दिया जाए। करा देते हैं, इसको करा देते हैं, आगे दे देंगे होमवर्क आपको। 3 - 1 -1 0 3 2। और मल्टीप्लाई करनी है आपने 2 1 3 -3 0 1। ठीक है जी। तो कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम कीजिए। 3 2 जा 6, -1 1 जा 1, -का 1, 3 3 जा 9, +का 9। ठीक है जी। आगे कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। इस रो की इस कॉलम से कीजिए। 3 3 जा 9, -का 9, -1 +का 0 3 1 जा 3। और एक बात हो रहा साथी, आप बोलोगे जी कि आप पेन से ऐसे काटे मुट्टे मार मार के करेंगे। मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि आप क्या कीजिए, अपने साथ एक पेंसिल रख लीजिए। स्टार्टिंग में आपको एक पेंसिल नहीं पड़ेगी। आप जो है निशान लगा लगा के थोड़ा सा आप उसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे इसकी से पेंसिल से कर दीजिएगा और बाद में उसको रफ कर देना आप। ठीक है। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप उसको डायरेक्ट भी कर पाओगे। ठीक है साथी। चलिए करते हैं आगे। -1 की करनी है इससे -2। ठीक है। 0 की करनी है इससे 0 1 जा 1, +का 1 0 सॉरी। 2 3 जा 6,
और आगे कीजिए -1 3 जा 3, 0 + 0 0 और 2 1 जा 2। ठीक है जी, कीजिए प्लस माइनस कर दो इसकी। 6 में से गया 5, क्या आएगा बताओ, 9 और 5 14। ठीक है जी, और 3 में से 9 गया -6, और 6 में से 2 गया 4, 3 और 2 5। सिंपल आंसर। ठीक है जी, 6 पार्ट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जी, अब मैं आपको सारे कौन से पार्ट कराया था मैंने आपको? अब मैंने आपको फोर्थ के थर्ड के सम कराए शायद, ये मैंने थर्ड के सम कराए। बाकी सारे थर्ड से लेकर ये मान के चलो मैं 12 तक आपको करा चुका हूँ, प्लस माइनस से रिलेटेड थे इससे पहले वाली वीडियो में। अब हमारा सम रहेगा 13, सम नंबर 13। इसमें क्या गिवन है आपको? f(x) = cos x -sin x 0 0 1 sin x cos x 0 0। ठीक है जी, क्या निकालना है आपने? देखिए इसको दैट करना है, बड़े आराम से देखिएगा, एक अच्छी सी ट्रिक में मैं आपको इसकी बताऊंगा। f(x.fy)=fx + y। देखिए, fx की मल्टीप्लाई fy से करनी होगी, यानी gfx आपको गिवन है। अब जहां जहां x है वहां एक बार आप क्या पुट कर दोगे? y पुट कर दोगे। ठीक है, पहले y पुट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड fy पुट कीजिए। कीजिएगा पुट एक बार, तो आप बोलोगे जी कोस वाई साइन, माइनस का है प्लस का? माइनस का है, ये माइनस है, माइनस साइन वाई। ठीक है जी, 0 0 1 ये तो फिक्स है, साइन वाई और जी कोस एक्स, और हो जाएगा जी 0 0। अब बोलोगे जी ठीक है भाई, हमने पुट कर दिया। ठीक है जी, अब आपने एफ एक्स के एफ वाई से मल्टीप्लाई करनी है। अब बोलोगे कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, f(x.fy) कोस एक्स -sin x 0 0 1 sin x कोस एक्स 0 0। क्या मल्टीप्लाई करनी है? कोस वाई -sin y 0 0 1 sin y कोस एक्स 0 0। ठीक है जी, ऐसे रो ऐसे कॉलम आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, साथ ही ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप। अब ये मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाले लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर आपसे मिलता हूँ। वीडियो थोड़ी स्किप करनी पड़ेगी जिससे आपका टाइम बच सके। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई साथी। चलिए साथी कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे रो ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई आपने करनी है। ठीक है, कीजिए। अब बोलोगे कोस एक्स, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से कोस एक्स कोस वाई -sin x sin y -sin x sin y। ठीक है, फिर अगले की करनी है कोस एक्स -cos x sin y। मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके एलिमेंट इससे करोगे, इस एलिमेंट इससे करोगे, -sin x cos y। ठीक है, अब आगे करोगे कोस एक्स किससे करोगे? 0, इससे करोगे 0, इससे करोगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब साइन एक्स कोस एक्स की मल्टीप्लाई इससे करो, यानी साइन एक्स कोस वाई, और इसकी करोगे, क्या आ गया देखिए, साइन एक्स कोस वाई आ गया, इस कोस एक्स की करोगे प्लस का कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब साइन एक्स इससे करोगे -sin x साइन वाई, और प्लस का कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई 0 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स इससे करोगे 0, इसकी करोगे 0, और इसकी करोगे 0। ठीक है जी, अब आगे करोगे इसकी 0, मतलब 0 की कोस वाई से 0, इसकी 0, मतलब 0 आ जाएगा, ये भी 1 की 0 से, फिर इसकी करोगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे बनाएगा देखिए कैसे, 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 1 की 1 से 1। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ी सी आप ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है देखिए, आपने पता है, आपने जो है एफ एक्स प्लस वाई लाना है, तो थोड़ा सा रफ में आप क्या लिख लीजिए, एफ एक्स प्लस वाई लिख लीजिए। यानी एफ एक्स प्लस वाई में जो लिखूंगा, यानी एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट करना है। यानी रफ में लिख रहा हूँ साथ ही में, ये थोड़ा लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या करोगे, कोस एक्स प्लस वाई ऐसे लिख लोगे, -sin x + y 0 0 1 ये रहेगा सेम। यहाँ पे लिखोगे sin x + y और cos x + y और 0 0 1। अब आपने पता राइट हैंड साइड पे आएगा, आपने पता राइट हैंड साइड पे ही आएगा, तो आप ब्रैकेट इसको ये लिख दीजिए। ठीक है जी, ये तो उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला याद है नहीं। अब ये उन बच्चों के लिए बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos x + y का। ठीक है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका उसका -sin x+, मतलब माइनस कॉमन आप ले लोगे इसमें से, तो ये हो जाएगा sin x - y sin x + y का।
ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। और ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन आप लोगे तो माइनस कॉमन के बाद क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन आप लीजिए यहाँ से, यही पे ले लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे प्लस बचेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, सेम है साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स सेम है इसमें भी। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, देखिए माइनस ये प्लस ये भी सेम है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, आप बोलोगे जी कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये फॉर्मूला के तरीके से मैंने बता दिया, और कुछ उन बच्चों को बता दिया जैसे मान के चलो एग्जाम में सब आ गया और फॉर्मूला उनको याद ना रहा, तो आप राइट हैंड साइड पे इसको बना के देख लीजिए पहले। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पे जो आपको बनेगा उसको डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, और आप लिख लीजिएगा एंड में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार राइट हैंड साइड पे उसको उतार लेना आप। ठीक है, उतार लोगे आप राइट हैंड साइड पे इसको उतार लोगे, बोलो यहीं पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड की आइए, राइट हैंड साइड की। ठीक है, उसके नीचे आपने इसको उतारना। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। तो इसका नेक्स्ट सम हमें करना है साथी। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, देखिए 14 सम। 14 सम 14 का ए पार्ट, दो पार्ट है इसमें भी, एक आपको होमवर्क के लिए जरूर दूंगा मैं, एक मैं खुद कराऊंगा आपको। तो देखिए 5 - 1 6 7 मल्टीप्लाई करनी है 2 3 1 4 से। वो इज नॉट इक्वल आना चाहिए, किसके आना चाहिए, इज नॉट इक्वल 2 1 3 4 और 5 1 5 - 1 7 6। यानी कहने का भाव ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम है। देखिए आप बोलोगे ये मैट्रिक्स सेम है, वो मैट्रिक्स सेम है, बिल्कुल सेम है। तो कहने का भाव ये है जो मैंने आपको पहले बताया था, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपने प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो कीजिए इसकी मल्टीप्लाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे और ऐसे कीजिए। 5 2 10 -3 1 3, और क्या आएगा बताओ, आप बोलोगे 5 1 5, 4 1 4 -4, और इस रो की इस कॉलम से हो गई, इस कॉलम से हो गई, इससे कीजिए 6 2 12, 6 3 18। ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा 7 3 21, 6 2 12, 7 3 21, सॉरी फिर सॉरी 7 3 21, 6 1 6 और 7 4 7 4 28। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या आएगा, 10 में से 3 गए 7, 4 5 में से 4 गए 1, 12 और 21 कितना आएगा, बोलोगे 32। 32 आएगा ना, हाँ जी सर, और 28 और 6 आएगा 34। ठीक है, ये तो आया मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे आप चेक कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड पे चेक कीजिए, कर देते हैं मल्टीप्लाई यहीं पे। क्या आएगा राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद, देखिए तो आप बोलोगे इस 33 आएगा, 33, 2 और 1 3 होता है ना। तो ऐसे रो ऐसे कॉलम कीजिए, तो 2 5 जा 10, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, और 2 1 जा 2 -2, और 1 7 जा 7 +7। ठीक है, 3 5 जा 15, +4 6 जा 24, 3 1 जा 3 -3, और 4 7 जा 28। ठीक है, 10 और 6 16, -2 प्लस का ये क्या है, माइनस कौन है क्या, आपने राइटिंग नहीं समझ में। सॉरी इसके लिए साथी, ये आपका 7 7 है, थोड़ा सा ऐसे लिखा नहीं गया है। तो -2 7 क्या आ जाएगा 5, और 15 और 24 क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 2 और 1 3, और 28 में से निकले 25। क्या ये इक्वल है, आप बोलोगे नहीं, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाए। देखिए करना पड़ेगा साथी, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो केवल सम को देखने आते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने नहीं आते, तो उन बच्चों के लिए कराना पड़ेगा। देखिए 1 0 1 2 1 1, और 2 मैट्रिक्स का होता तो शायद मैं होमवर्क भी दे देता आपको, लेकिन 3 मैट्रिक्स का है तो उसको करा देते हैं, कोई बात नहीं। -1 किसी को होमवर्क करना हो मतलब, तो इसको वीडियो को आगे कर लीजिएगा आप, और ट्राई करने के बाद इसको चेक कर लीजिएगा, कोई अगर मिस्टेक आपकी तो ठीक है, अदरवाइज सही है तो सही। ठीक है जी, चलिए ये आपकी इस साइड की मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आपने उल्टा करना है इसको, -1 1 0 को पहले 0 - 1 और 1 2 2 4, और इसकी मल्टीप्लाई आपकी जो आनी चाहिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये क्या आना चाहिए, नोट इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, कीजिए ऐसे ऐसे करनी है मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कीजिए 1 1 जा 1 -1, 2 0 0, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 -2, 3 2 जा 6।
100, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। ठीक है जी, 0 की 1 से करोगे -1, 1 0 0, 0 2 0, 0 0 0, फिर 1 किससे करोगे -1, 0 किससे करोगे 0। ठीक है, अगली रो उठाइए, 1 तीसरी से करोगे 0, 1 किससे करोगे 1 1 जा 1, 0 किससे करोगे 0। ठीक है जी, अब 1 की तीसरी रो की करनी है, गलत तो नहीं होगा ऐसा, 3 0, गलत हो गया थोड़ा सा, चेक कर देते हैं एक बार दोबारा और। 1 1 जा 1 -1, 2 0 0, 3 2 जा 6। ठीक है जी, फिर ऐसे करनी है 1 -2, 3 2 जा 6। ठीक है, 1 0 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, ये ठीक है। 0 -1, 1 0 0, 0 2 जा 0। ठीक है जी, 0 1 जा 0, 1 1 -1, 0 2 जा 0। ठीक है, अब ठीक है, ये करना है 0 0 0। ठीक है, 1 1 जा 1 +4 0 0। ठीक है, 1 1 जा 1 -1, 1 0 0 और 2 0 0। फिर अब इससे करनी है इस रो की इस कॉलम से, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 -1 -1, 0 2 जा 0। ठीक है जी, 1 0 0, 1 1 जा 1, 0 की 1 4 से करेंगे 4। ठीक है जी, बात क्लियर होगी, बड़े अच्छे से समझ में आया। थ्री थ्री रो 3 कॉलम की आपने मल्टीप्लाई करी, चलिए करते हैं इसको सोल्व आगे। ठीक है, कीजिए। 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और 6 और 1 7 में से 2 गया 5, 12 2 14, -1 का एज इट इज, -1 ये भी एज इट इज, 0 + 1 1, -1 -1, -1 -1, 1 और 4 5। ये तो आपका यार राइट हैंड साइड आपको होमवर्क दे दिया जाए, बताइए, ये तो दे देते हैं, चलो राइट हैंड साइड आपने निकालना है, ये तो मैं इक्वल नहीं है। ठीक है, एक तो होमवर्क देना बनता है आपको। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट सम तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम है आपने करने हैं, एक ही वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें सम नंबर है 15। एक्सरसाइज के खत्म होने की कगार पर हैं हम। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है जी, आपने निकालना है A² - 5A + में 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये फाइंड आउट करना है। देखिए, A² कैसे निकालोगे आप, A² आप निकालोगे A × A करके, कभी आप इसका स्क्वायर कर दो तो कितने का स्क्वायर, 4 1 पर 1 नहीं साथी, A × A आएगा आपका A²। ठीक है, तो निकालिए A × A, निकालिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ऐसे रो ऐसे कॉलम। ठीक है जी, कीजिए। 2 2 जा 4। और साथी, एक बात और, जो भी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं बड़े अच्छे से, ठीक है, और मतलब सारे लेक्चर को करते आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है साथी, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं इसी टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, टीवी इंडियन देख रहे होंगे, वेब सीरीज देख रहे होंगे, आपके मेरे के साथ गेम्स खेल रहे होंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई पर अभी अभी भी फोकस कर रहे हो, इस टाइम पर भी, अप्रैल के महीने में भी। ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सल्यूट है, और आपको अपनी जिंदगी के प्रति आप सीरियस हो। ठीक है जी, और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक और यूर लाइफ, फर्दर लाइफ। ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है साथी, पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से इम्पोर्टेंट आपके लिए और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। पढ़ना ही एक ऐसा कार्य है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं। ठीक है, 4 + 0 और 1 1 1 जा 1। ठीक है, समझ गए आप, ये 0 आ जाएगा ना, 0 2 जा 2, लिखने की जरूरत तो नहीं, लिख लेते हैं। +का 0 प्लस का क्या आ जाएगा बताओ, आप बोलोगे 1 1 जा 1। ठीक है, और इस रो की फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, 2 0 0, 0 किससे करेंगे 0, और 1 -1 यानी -1। 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, या 1 0 0। आई कीजिए, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3 +का 3, 2 0 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा -का 3, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 +का 3, 3 0 0। ठीक है, अगली रो से करते हैं, 1 2 जा 2, -2, 1 2 जा 2, 0 0 0। ठीक है, 1 0 0, -का 1 तो साथ ही नहीं, -का 1 नहीं, हटा दीजिए। -1, और ये रो चल रही है -1 और × 1 +का -का 1, -का 1,
और 0 0 0, 1 1 जा 1, और माइनस का 1 3 जा माइनस का 3, 0 0 0 प्लस का 0। ठीक है, प्लस माइनस आपने करनी है, इसकी कीजिए, साइड में कर देते हैं, हम कर देते हैं थोड़ा इसी साइड कर देते हैं, बाकी देखिए कीजिए। 4 1 5 -1 2 4 2 6 और 3 9, 1 - 3 -2 2 और 3 5, और 2 और 2 में से 2 गया 0, और यहाँ आएगा -1, और 1 - 3 क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए साथी, आपने क्या निकालना है, देखेंगे बड़े आराम से। आपने निकालना है अब माइनस का 5 है, यानी -5 की मल्टीप्लाई करनी है इससे। कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। कीजिए साथी, इसको -5 की मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे हम। -5 × 10, माइनस का 10, 5 0 0, -5 1 × 5, 5 2 × 10, और -5 1 × 5, 5 2 × 15, -5 3 × 15, -5 1 × 5, 5 1 × 5, माइनस का 5, -5 -1 प्लस का 5 और 0। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी इसकी आपने करनी है ए स्क्र के साथ A² और प्लस का 5 मतलब माइनस का 5 है था ना, माइनस का 5 है, तो -5 की आपने इसे मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने करनी है। क्योंकि जब A² आपने निकाला हुआ है, A² निकाल लिखिए पीछे से, 5 -1 और 2, 5 -1 और 2, 9 -2 5, 9 -2 5, और जी 0 -1 -2, 0 -1 -2। ठीक है नी। और माइनस का 5 है आपने निकाला हुआ है, यानी इसको प्लस लिख सकते हो आप। -10 0 5, 10 -5 और 15, 10 -5 और 15, -5 5 और 0, प्लस में 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गई 6 आई। ठीक है ना, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गई 6 आई। लिख लीजिए कैसे करना है आपने, 6 यहाँ पे कर दीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। देखिए कैसे लिख सकते हो, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 6 आई कीजिए, क्या आएगा आप बोलोगे 6, 6 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 6 0 0 1 से, 0 1 0 से, और 0 0 1 से, ये आपने करना है मल्टीप्लाई करके, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए करते हैं अब इसको, इसको ठीक लिखा है बिल्कुल, चलिए कीजिए। तो 5 -10, -5 और -5 और 6 कितना आएगा बोलो, 1, -1 0 0 -1, यह आएगा आपका, पहले तो -1 आ जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ -1, ठीक है, और ये भी माइनस का 1, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, नहीं माइनस का 5 आ जाती है, माइनस का 5 है, माइनस का 5। ठीक है, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3, 9 और 10, 9 और 10, माइनस का 5 का साथ ही -5, यानी -10 आएगा यहाँ पे, -10। कुछ मिस्टेक हो गई साथी, इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। -5 3 × 15, और हाँ अब ठीक है, चलिए कीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -10, तो 9 में से 10 गया -1, -2 और -5 कितना आएगा बताओ, -2 -5, -7, -7 प्लस का 6 कितना आएगा बताओ, प्लस का 6 यानी -1। ठीक है ना, -1, 5, 5 और -15 कितना आएगा बताओ, -15 है ना, -5 की मल्टीप्लाई करी, -15 कितना आ जाएगा बताओ, -10, 0 -5 -5, -1 प्लस का 5, और कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे 4, कितना आएगा 4, -2 और 6, यानी 4, 6 में से 2 गया 4। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी साथियों, माइनस की वजह से हुई, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हो जाती है कई बार, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना। लेकिन ठीक हो गया, पता लग गया टाइम से, तो आपने बड़े आराम से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चले, बिल्कुल ऐसा ही सम है, 16 सम, 16 सम, 16 सम है। ए की वैल्यू दे दी आपको, ए 1 0 2 0 2 1, 2 0 3, टू दैट करना है आपने A³ दैट A³ -6A² प्लस का 7A प्लस का 2I इज इक्वल 0। A³ कैसे निकाल लोगे, पहले स्क्वायर आपने निकाला था A × A करके, फिर दोबारा से A की मल्टीप्लाई करनी है, तब आपका A³ निकलेगा, निकालिए। तो निकालिए साथी, A × A करना है 1 0 2
020, ये 3 है, 213, ये मल्टीप्लाई 102, 020, 213 से करनी है मल्टीप्लाई। कीजिए रो इंटू कॉलम, ऐसे रो ऐसे कॉलम, तो कीजिए 10। अब बोलोगे 1 1 जा 1, 0 0 0 प्लस का 0, 2 3 2 2 जा 4, 1 0 0, 0 2 जा 2, मतलब 0 2 जा 0, 0 आएगा, 2 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये रो वो 0, ये 0, ये 0, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी इससे करनी है, 1 2 जा 2, प्लस 0 1 जा 0, 2 3 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई आती है। आप कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि मल्टीप्लाई आप किए हो। आप कीजिए 0 1 जा 0, ठीक है, 2 0 2 0 0, 1 2 जा 2, ठीक है जी, 0 0 0, 2 2 जा 4, और 1 0 0, ठीक है। आगे कीजिए 0 0 3 जा 0, मतलब 0 3 जा 0, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3, ठीक है। अब कीजिए 2 1 जा 2, 0 0 0 0, ठीक है जी, और 3 2 जा 6। अब कीजिए 2 0 0, 0 2 जा 0, 3 0 0, ठीक है। आगे कीजिए साथ ही 2 3 जा 6, 0 1 जा 0, और 3 3 जा, ये आप बोलोगे 9। प्लस कीजिए इनकी, प्लस कीजिए, तो आप प्लस करोगे, तो प्लस करने के बाद क्या आएगा जल्दी बताइए। आप बोलोगे 4 और 1 5, 0 6 और 2 8, 2 4 2 और 3 5, 6 और 2 8, 0 9 और 6 15, 9 और 6 9 और 6 15, ठीक है ना, ये 2 और साथ ही साथ 2, जी 2 है, 2 2 2 2 पे 4 9 और 4 13, सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी इसके लिए, ठीक है, कलियो तबाक, जो है हम मुंह से 2 ही निकलता है, लेकिन हम लिख कभी मार 3 देते हैं, और कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई दोबारा ऐसे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई दोबारा किससे करनी है, ए से, तो करेंगे 5 0 8, 5 0 8, 5 0 8, 2 4 5 8 0 13 की मल्टीप्लाई दोबारा करनी है ए के साथ। जो ए है मेरा 1 0 2, 0 2 0 2 1 3, कीजिए मल्टीप्लाई, वो आपका क्या निकलेगा, ए क्यूब निकलेगा, यहाँ पे ए क्यूब। कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे रो ऐसे कॉलम, आप बोलोगे ठीक है जी, 5 1 जा 5, 0 0 प्लस का 0, 8 2 जा 16, आगे कीजिए इस रो की इस कॉलम के साथ 5 0 0, और गैप चाहिएगा, 5 0 0, 0 2 जा 0, ठीक है, 8 0 0, ये तो जीरो आ जाएगा, 5 2 जा 10, प्लस 0 1 जा 0, प्लस 8 3 जा 24, 24, ठीक है। आगे कीजिए 2 0 0, ठीक है, और 4 0 0, 2 1 जा 2, सॉरी सॉरी, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 0 0, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 2 0 0, 4 2 जा 8, और 5 0 0, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, क्या करोगे जल्दी बताओ, 2 2 जा 4, और 4 1 जा 4, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, प्लस जीरो की किससे करोगे, 8 1 जा 8, जीरो की जीरो से करोगे 0, 13 2 जा 26, 8 0 0, प्लस 0 0 2 जा 0, 13 0 0, 8 2 जा 16, प्लस 0 1 जा 0, और 13 3 जा 39, ठीक है। प्लस करके लिख दीजिए, इसको बड़े आराम से लिखना है आपने, ठीक है, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी। इस टाइप से सम आएगा आपका 3 से 4 नंबर का, तो अगर आप उसमें टाइम लगाओगे तो वो टाइम लगाने के लिए काबिल होगा। 21 0 34, ये 16 5 21, और 10 24 कितने हो जाएंगे, 34, 2 और 10 12, 8 0 0 8 जाएगा, 8 8 4 और 4 8, 15, और 8 कितना होगा बताओ, 4 और 4 8 15, और 8 23, 26 और 8 34, 0 0 0 55, ठीक है ना, 39 और 16 55, 39 और 16 55, 55, ठीक है जी, बात क्लियर हुई तो नहीं। अब आपने क्या निकालना है, एक क्यूब आपका निकल गया, क्या आप बोलोगे जी निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना -6 a स्क्वायर, -6 a स्क्वायर नीचे निकाल लेंगे आप,
-6 a स्क्वायर। ठीक है, फिर -6 a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। स्क्वायर क्या है? ये मेरा स्क्वायर देखेंगे, 508, 508, 2, -2 है क्या? -2 है? नहीं, -2 नहीं है, प्लस का ही है, -2 नहीं है। 2, 4, 5, 8, 0, 13। -6 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 0, 6 8 48, -6 है, -6 तो माइनस लगाना है यहाँ पे। 6 2 12, 6 4 24, माइनस का 6 5 30, माइनस का 6 8 48, माइनस का 6 0 0, 3 6 माइनस का 78। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने करना है प्लस का 7 a। तो प्लस का 7 a यानी प्लस का 7 a की मल्टीप्लाई करने कीजिए। ए की मल्टीप्लाई मेरे साथ। ए की वैल्यू क्या जल्दी लिखेंगे? यहाँ से देख के लिखेंगे, यहाँ से देख के लिख दीजिए, क्या है? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। देखिए क्या लिखोगे, जल्दी लिखिए। 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लिखना है 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3। कीजिए, 7 1 जा 7 0, 7 2 जा 14, 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, प्लस 7 2 जा 14, 0 7 3 जा 21, प्लस में 2 आइडेंटी मैट्रिक्स। 2 आइडेंटी मैट्रिक्स कैसे निकाल लोगे आप? 7 a यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, इसके इक्वल आपने, ये है आपका इक्वल 7 a। ठीक है, 2 आइडेंटी मैट्रिक्स निकालिए। 2 आइडेंटी मैट्रिक्स निकालिए, 2 × 1 0 0 0 1 0 0 1 कीजिए। 2 1 जा 2, 0 0 0 2 जा 0 0 0 1। अब आपने क्या करना था? A³ -6 a स्क्वायर प्लस 7 a प्लस 2 आइडेंटी मैट्रिक्स आपने निकालना था, किसके इक्वल आएगा? 0 के। कीजिए सबको ऐड या क्यूब, जो भी करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखिए A³ आपका क्या निकला, मैं लिख देता हूँ वीडियो के साथ ही। वैल्यू मैंने लिख दिया आपकी A³ की। ठीक है, ये क्यूब की वैल्यू है। ये आपका -6 a स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई हमने कर दी थी, तो फिर प्लस का निशान में लगा दिया। 7 a आपका ये रहा। ठीक है जी, और 2 × आइडेंटी मैट्रिक्स आपकी ये रही, 7 0 14, और 0 14 0 14 7 21, और 2 आइडेंटी मैट्रिक्स आपकी ये रही, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। चलिए अब कीजिए, 0 आना चाहिए। देखिए 21 में से 30 गए, कितने बचेंगे? आप बोलोगे 9, माइनस का 9। 7 और 2 कितना आ जाएगा? 9, तो 9 में से 9 गए 0। ठीक है ना? वैसे आप कर सकते हैं उसको। आगे देखिए, आगे कीजिए, 0 0 0 0, ये तो 0 आ गया, 0। 34 में से 48 का कितना बचेगा? आप बोलोगे -14 प्लस का 14 0। 12 -12 0 0 0। ठीक है ना, प्लस का 12 माइनस का 12 0। 8 में से 24 के कितने बचेंगे बताओ? आप बोलोगे -16, 14 और 2 प्लस का 16, ये 0। 23 में से 30 गए, -7 प्लस का 7, ये 0। 34 -48 कितने बचेंगे? -14 या प्लस का 14, कितना? 0। 0 प्लस 0 0। 55, और यहाँ पे क्या था? 78 ही था, 78 था क्या? मिस्टेक तो नहीं है, देखिए। माइनस का 78 है, ये प्लस का 55 है। माइनस का 78 कीजिए, तो आप बोलोगे कि ये है -का 78। 55 -का 78 कितना बचेगा बताओ? आप बोलोगे -का 23 और 21 और 23 प्लस का 0, तो ये आपका सम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो सम नंबर 17 करेंगे साथी। देखिए, ए इज इक्वल 3 4 -2 आइडेंटी मैट्रिक्स आपको गिवन है, 1 0 0 1 1 0 0 1। अब आपको गिवन है A² इज इक्वल KA - 2I। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A² करना है आपने साथी। A² निकालिए, NTA क्या करना पड़ेगा? NTA करना पड़ेगा, कीजिए NTA। आप बोलोगे N2 कीजिए A² के लिए। 3 4 -2 -2। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं पहले हम। 3 4 -2 कीजिए मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे। तो बोलोगे आप बोलोगे 3 3 जा 9, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से 3 3 जा 9, -2 4 जा 8। आगे करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस का 6, -2 +2 -2 -4। ठीक है ना, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। आगे करेंगे, 4 3 जा 12, -2 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस का 8, -2 2 2 जा 4 प्लस का 4। कीजिए, प्लस माइनस क्या आएगा? 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया -2, 12 में से 8 गया 4, -8 प्लस का 4 माइनस का 4। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? A²। कि ए आपने निकालना है कि, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, और -2i करना है। -2i कीजिए,
तो आप बोलोगे के ए से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 2, 4 - 2 कीजिए, क्या आएगा, और -2i, इसके इक्वल रख दीजिए आप, -2i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, कीजिए इनको। तो आप बोलोगे 3k - 2k, 4k -2k, -2 मल्टीप्लाई कीजिए आगे, -2 0 0 -2, यही आएगा नहीं, आप इसको माइनस में लगा दो, ठीक है। इक्वल क्या आएगा, 1 - 2 4 - 4, 3k - 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो लिखेंगे इसको 3k - 2 इक्वल 1, इक्वल 1। तो 3k - 2 इज इक्वल 1 हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 3k - 2 प्लस का 1 उधर जाएगा 3, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 3/3 यानी 1, ठीक है जी, k की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो नेक्स्ट सम करेंगे साथी, सम नंबर 18। थोड़ा सा मान के चलो, जितने भी सम हमने किए उनके कंपैरिजन में अगर किसी को मुश्किल कंसिडर करना हो तो वो ये सम हो सकता है। देखिए सम नंबर 18, 18 सम देखिए आप। सबसे पहले क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 -tan α/2। थोड़ा राम राम से इस सम को समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। tan α/2 और 0, ठीक है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है शो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा का। ठीक है जी, आपको इक्वल आना चाहिए। अल्फा किसी को ना पता हो, थीटा की तरह ही होता है साथी, आप 10th क्लास में थीटा को पढ़ के आए होंगे, ऐसे अल्फा होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को कीजिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड तो काफी इजी है। क्या करना है आपने, आपने केवल ये करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 - tan α/2, tan α/2 और 0। आप बोलोगे नहीं कि प्लस करोगे, देखो 1 की 0 से प्लस करोगे 1, 0 की tan α/2 से करोगे tan α/2 माइनस का निशान आई, अब tan α/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये आपने आंसर आना चाहिए आपका राइट हैंड साइड में। ठीक है, आप शुरू पहले खेल। देखिए राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, उसको हम वही निकाल देते हैं उसी स्लाइड में। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए निकालना है। राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ मैं चीजें, राइट हैंड साइड में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स कीजिए, इसमें से माइनस ए क्या है, 0 -tan α/2, tan α/2 और 0, इसमें से इसको माइनस कीजिए कीजिए। 1 - 0 तो 1 ही आएगा, 0 -tan α/2 यानी प्लस tan α/2 आ जाएगा। ठीक है, 0 -tan α/2 -tan α/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 0 यानी 1 आ जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने इससे। ठीक है, चलो करते हैं। 1 tan α/2 -tan α/2, 1 की मल्टीप्लाई आपने करनी है किसके साथ, आपने करनी है कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस का भी है इसमें, ये माइनस में साथी, ये माइनस है। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम सबकी। मल्टीप्लाई आपको बताइए, एरो इंटू कॉलम कीजिए मल्टीप्लाई आराम से। 1 × कोस अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, tan α/2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी आपको आएगा प्लस tan α/2 और साइन अल्फा। ठीक है जी, आगे 1 की मल्टीप्लाई कीजिए इससे, माइनस साइन अल्फा और tan α/2 कोस अल्फा, tan α/2 और थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, माइनस साइन अल्फा tan α/2 और कोस अल्फा। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों हो गई, अब इससे कीजिए -tan α/2 -tan α/2 और कोस अल्फा प्लस, इस किस से करेंगे, इस किस से करेंगे, प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, आगे कीजिए, -tan α/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का tan α/2
और साइन अल्फा और प्लस में कोस अल्फा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा असली खेल शुरू होता है। देखिए मल्टीप्लाई ठीक है, एक बार से लिखते हैं हम। कोस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, बिल्कुल ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा है और प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ उसको क्लियर करके। माइनस का साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी ये भी। और यहाँ पे भी प्लस का साइन आया, साइन अल्फा। ये ठीक है, चलिए। अब आपको मैं चार आइडेंटिटी लिखाऊंगा। चलिए सातों चार आइडेंटिटी लिखेंगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। क्लास 11th में अगर कोई बच्चा क्लास 11th का मैथ अच्छे से पढ़ गया है उसको याद होनी चाहिए चार आइडेंटिटी। लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो लिखेंगे मेरे साथ। साइन अल्फा इक्वल होता है किसके, टू साइन अल्फा बाई टू डॉट कोस अल्फा बाई टू के। ठीक है जी। और अपना जो कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा वो इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और ये कोस अल्फा जो है वो इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू के भी। हम कंडीशन के हिसाब से इनको यूज करेंगे। टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू के भी यही इक्वल होता है माइनस वन। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। ये दोनों आइडेंटिटी या तीनों आइडेंटिटी इसी की है। तीनों आइडेंटिटी को हम अलग अलग हिसाब से यूज करेंगे। एक बार आप आंसर की नजर मार लीजिए। आंसर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए वन टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और वन। यानी यहाँ दोनों की जगह क्या आना चाहिए, वन। यानी बाकी सारी चीज कटनी चाहिए, वन वन बचना चाहिए केवल। देखिए कैसे करेंगे हम। तो चेंज करना स्टार्ट कीजिए साथी। मेरे को वन चाहिए, तो वन कैसा चाहिए मेरे को, देखिए वन मेरे को चाहिए कैसा, वन चाहिए यहाँ पे प्लस का वन। कैसा वन चाहिए, प्लस का वन। नीचे प्लस का वन चाहिए वैसे तो वन वाली आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा। देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करता हूँ, या तो ये या ये। ठीक है, वन और किसी में मेरे को मिल रहा है क्या, जल्दी बताइए। आप बोलोगे नहीं मिल रहा है, तो या तो ये या ये। तो पहली वाली यूज करके देखते हैं। देखिए यानी कोस अल्फा की जगह रखते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है जी। और टेन अल्फा बाई टू एज इट इज। साइन अल्फा बाई टू की जगह पे एक यूज करनी है अपने, टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, और नेक्स्ट देखिए माइनस साइन अल्फा बाई टू। माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा है, तो आप क्या वैल्यू चेंज करोगे, आप यहाँ पे चेंज करोगे माइनस टू साइन अल्फा बाई टू। थोड़ा इसको बिड़ा बिड़ाई करना पड़ेगा साथ ही। कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, प्लस टेन अल्फा बाई टू एज इट इज। ठीक है, अब कोस अल्फा बाई टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, बताओ। कोस अल्फा की जगह हम यूज करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से क्या यूज हम कर सकते हैं। देखिए क्या मेरे को ये सब कटना चाहिए, टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू पूरा कटना चाहिए। कटेगा कब, जब आप क्या यूज करोगे। देखो आपको क्या चाहिए, टू कोस अल्फा बाई टू के आगे टू चाहिए। टू कौन दे रहा है मेरे को बताइए, टू ये दे रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो खुद सम बता रहा है कि किसको यूज करो। तो इसकी जगह आपने वो लिखना है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। कोस अल्फा के इक्वल है, आप लिख लीजिएगा आप। कोस अल्फा के इक्वल क्या पुट करना है आपने, आपने पुट करना है साथी ऐसे, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। माइनस वन, इसको भी रफ करना पड़ेगा, साइन अल्फा के इक्वल है साइन अल्फा के। ठीक है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। चलिए, ये भी सारा ये कोस अल्फा के इक्वल है। लिख लेना आप पहले इसको, वीडियो को रोक के पहले इसको लिख लीजिएगा आप, आइडेंटिटी को सारी को। फिर हम करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए माइनस टेन अल्फा बाई टू। आंसर में मेरे को क्या चाहिए, आंसर में आप बोलोगे माइनस टेन अल्फा बाई टू ही चाहिए, तो आंसर में माइनस टेन अल्फा बाई टू चाहिए। और स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू ही है। ठीक है ना, तो कीजिए इसको चेंज। सबसे पहले माइनस टेन अल्फा बाई टू को एज इट इज रखिए। सारा चीज कटनी चाहिए, मतलब ये है कहने का। और कोस अल्फा की जगह आपने चेंज करना है। देखिए कैसे कटेगा, साइन अल्फा है बाहर, तो साइन अल्फा की जगह मैं लिखूंगा टू साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू। ये कब पॉसिबल होगा, जब टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू कट जाएगा तभी पॉसिबल होगा साथी। एम आर राइट और रॉन्ग। तो टू कब आएगा जल्दी बताओ, टू आएगा इसी में टू है, तो टू से मल्टीप्लाई, टू वाली आइडेंटिटी को यूज कीजिए। टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का वन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फोर्थ में देखना है, टेन अल्फा बाई टू का एज इट इज लिखिए पहले, टेन अल्फा बाई टू एज इट इज। और क्या करना है हमें, देखिए ये एज इट इज रखा। और जी साइन अल्फा बाई टू की जगह क्या यूज करना है, साइन अल्फा बाई टू के लिए तो सेम ही है, टू साइन अल्फा बाई टू डॉट कोस अल्फा बाई टू। और नेक्स्ट प्लस कोस अल्फा की जगह कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जल्दी बताएं। कोस अल्फा की जगह हम यूज करेंगे इसमें साथी, क्या करना है हमें, देखिए हमें क्या टू को काटना है, साइन के पास टू आना चाहिए, साइन के पास टू किसमें है, इसमें है, तो लगाइए। तो आपने लिखना है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है जी।
चलिए अब इसको करके सोल्व करें, कीजिए। देखिए क्या tan अल्फा बाई टू, आप बोलोगे tan अल्फा बाई टू है। अगर मैं इसको साइड में लेके जाऊं, क्या मैं साइन बाय कोस इसको लिख सकता हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, साइन बाय कोस। ठीक है। अब ये टू साइन कोस अल्फा बाई टू ऐसा है, साथ में इसके टू साइन भी है और कोस भी है। समझिएगा थोड़ा, कोस भी है साइन भी है। क्या कोस से कोस कट जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल। ये साइन अल्फा, ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा? टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो लिखिए यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसके तो आप काट के दिखा दीजिए, या शो करके दिखा देते हैं। देखिए साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू लिख सकते हो उसकी जगह आप, यानी की जगह यहाँ पे क्या बचेगा? टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। कोस से कोस कट गया, ठीक है जी। इसमें क्लियर हुआ। अब इसको कीजिए माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। टेन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा बताओ? टेन अल्फा बाई टू, और क्या आएगा? टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू। थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी ये बन चुकी है मैट्रिक्स, तो इसको रफ करना पड़ेगा। देखिए क्लियर हुई बात? टेन अल्फा बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, टेन अल्फा बाई टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है वैसे, अगर दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर दिमाग लगाओगे तो साथ में। देखिए अब कीजिए इसके बाद माइनस टेन अल्फा बाई टू अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा जल्दी बताओ? माइनस टेन अल्फा बाई टू, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू माइन, ठीक है हो गया। अब ये साथ ही चल रहा है इसके, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पे कीजिए टेन अल्फा बाई टू एज इट इज, क्या आएगा यहाँ पे? टू साइन अल्फा बाई टू एज इट इज है, कोस अल्फा बाई टू भी एज इट इज है, डॉट कोस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे है वन माइनस, यहाँ पे है। देखिए इसको चेंज कर लेते हैं हम, चेंज कैसे करेंगे देखिए, चेंज कर लेते हैं, जो कटेगा काट लीजिए। टेन अल्फा बाई टू एज इट इज, ठीक है जी। टू साइन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा को क्या लिख सकते हो आप बोलोगे साइन बाय कोस लिख सकते हो, लिख लीजिए साइन बाय कोस, लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? टू साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये तो हो गए दोनों सोल्व आपके। देखिए कैसे, कोस से कोस कट गया। आप बोलोगे टू साइन अल्फा बाई टू, एक टू साइन अल्फा बाई टू स्क्वायर हो जाएगा, यानी टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू से भी कट जाएगा, बोल लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। क्या बचेगा? खाली वन। अब सेम यहाँ पे कीजिए, देखिए टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू स्क्वायर से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी वन वन तो आपका आ गया फिक्स वन वन। अब यहाँ पे थोड़ी सी तारिस्तानी करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या तारिस्तानी होगी यहाँ पे। देखिए ये है आपका टू टेन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू माइनस में भी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले को काट दीजिए पहले आप थोड़ा सा। इसको इसको रफ कर देता हूँ मैं, साथ ही आप उतार लिया होगा तो इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे समझेंगे आराम से इसको, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। देखिए इन्हें थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। देखिए देखिए साथ ही इसको समझिए थोड़ा सा आप, इसको समझिए। देखिए इसको, इसको उठाइए। क्या ये माइनस टू साइन अल्फा बाई टू है? आप बोलोगे जी हाँ ठीक है। क्या ये कोस अल्फा बाई टू है? बिल्कुल ठीक है। ये टेन अल्फा बाई टू, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और माइनस इसको माइनस टेन अल्फा बाई टू को तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये मेरे को आंसर चाहिए। और हाँ सॉरी साथी, मैं राइट हैंड साइड का आंसर सोच रहा था थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। ये आंसर आपने प्रूफ करना है, ठीक है नहीं? वन माइनस टेन अल्फा बाई टू होना चाहिए, टेन अल्फा बाई टू और वन होना चाहिए ये, ठीक है। पहले मैंने इसको देख लिया तो इसके लिए सॉरी। इसको मैं इसको देखना है, वैसे फर्क ज्यादा नहीं है, प्लस माइनस का फर्क है वैसे, ठीक है। तो इसको समझिए आप थोड़ा सा। टेन अल्फा बाई टू का आप क्या लिख सकते हो? साइन अल्फा बाई टू लिख सकते हो, साइन अल्फा बाई टू डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई टू। और यहाँ पे क्या है आपके, देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या है? टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू है। आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या कोस अल्फा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? टू साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू, ठीक है। अब टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो लिख लोगे आप? बोलो बोलो, लिख लोगे? कैंसिल आउट समझा दिया तो क्या बचा? वन वन, यहाँ बचा माइनस टेन अल्फा बाई टू। क्लियर हुई बात? दोबारा समझ लीजिए, क्लियर नहीं हुई तो देखिए, ये टू साइन अल्फा बाई टू है, कोस अल्फा बाई टू है। ये टेन अल्फा बाई टू साइन बाई कोस लिखिए, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा? साइन इंटू कोस, और ये प्लस माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ भी सेम ऐसे ही फंडा है, देखिए। अब इसको देखिए साथ ही, इसको देखिए, क्या यहाँ भी सेम हो जाएगा? क्या टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ठीक है।
ये साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू हो जाएगा डिवाइड में, कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, देखिए। साइन बाय कोस लिख सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे डॉट टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू है। अब बोलोगे कोस से कोस कट गया, टू साइन अल्फा बाई टू डॉट कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का निशान है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली टेन अल्फा बाई टू। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में यही आपने लिखना था। ठीक है साथी, ये राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो साथी, आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना रखते हैं। इसके दो तीन सम हो रहा है एक्सरसाइज में। साथी वैसे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सम, आज तक एग्जाम में नहीं आए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दो तीन सम और रहते हैं इसके। लेकिन अगर आपने करने हैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी कराऊंगा 3.3 का ट्रांसपोज मैंने आपको सिखाना है, तब मैं आपको कवर कवर करा दूंगा उसमें, और खुद खुद भी आप ट्राई कर सकते हो वैसे तो। बड़े अच्छे से मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज ये करवाई। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा। आखिरी दो तीन सम रहते हैं शायद, 18, हाँ तीन सम रहते हैं, 19, 20 और 21, तीन सम रहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है छोड़ सकता है, लेकिन मैं फिर भी अगली वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं जरूर से जरूर आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है साथी, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज का, जरूर पढ़ेंगे, ट्रांसपोज का जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको मैं कवर अप करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।